हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आज उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका पिछला वाला आप वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे अच्छे से हमने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, पूरा अच्छे से समझाया। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज क्या करेंगे, उसी के बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा गया है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट दिया है हमको 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव है। ये आपका रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब इस सेट में एक रिलेशन ये डिफाइंड किया गया है और हमको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले जो रिलेशन हमको दिया है वो लिख लेंगे। रिलेशन है मेरे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। अगर किसी सेट ए में बात करें, किसी भी सेट ए की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए ए मतलब उस एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना जरूरी है। तो जैसे सेट मेरे पास ये है, सेट मेरे पास है 1 2 3। तो अगर 1 2 3 मेरे पास है तो क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास सेट दिया है 1 2 3 तो इसके लिए 1 1 2 2 3 3 इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस, ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 belongs to R for given set, so it is reflexive। ठीक है, ये सेट 1 2 3 दिया है तो हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 इस ये रियल नंबर में है, तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात, अगर हम करें ट्रांजिटिव की, अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो अगर ए बी रिलेशन में है तो इम्प्लाइज दैट आपका बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई सेट अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेट में अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन के हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, अगर 2 2 है तो इसका उल्टा भी है, 3 3 है तो इसका उल्टा भी है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 2 है तो 2 1 नहीं है। आप चीज़ देख रहे हैं, सिंस आप ये देख रहे हैं कि 1 2 रिलेशन में है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब 2 1 तो आर में है, 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 जो है वो हमारा आर में नहीं है। तो हम कह देंगे, देखिए हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी नहीं है, 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है। इसको भी दिखा के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एलिमेंट के लिए भी अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए रिलेशन में नहीं है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर हम ये चेक कर लिए कि अगर ए बी है बी ए नहीं है तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन का, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? अगर ए बी आपका आर में है एंड बी सी भी आर में है तो इम्प्लाइज दैट ए सी भी आपका आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर किसी सेट में बात करेंगे, अगर ए बी हमारे पास आर में है और बी सी भी हमारे पास आर में है तो ए सी का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 है तो इसका उल्टा है, 3 3 है। अब ध्यान से समझिए, अगर 1 2 है, ध्यान से देखिए, ये इसका और इसका, इन दोनों का ये 1 2 2 3 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 3 जो है वो इस रिलेशन में नहीं है। मतलब अगर B और B हमारा मैच किया तो A और C भी इस रिलेशन में होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 रिलेशन में है एंड 2 3 रिलेशन में है, बट 1 3 इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा, लेकिन 1 3 इस रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यही हमको चेक करना था कि इस सेट में हमको बताना था कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। सो आर इज, हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और अगर इसको पूछता क्या आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको हमने कल बताया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, अगर तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस भी रिलेशन नहीं है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल था, बस हमको ये चेक करना था कि ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। याद रखिए, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन हर एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मैच करा के चेक करेंगे कि वो है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक देख लीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तब तक आप देख लीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है आपके सामने। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाई, कोई सेट 1 2 3 दिया है, उसमें एक रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू 1 2, केवल एक ही एलिमेंट है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब सेट के हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग हो। इसका क्या मतलब है, अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करेंगे, 1 1 है, हाँ 1 1 है, 2 2 है, हाँ 2 2 भी है, 3 3 है, 3 3 भी है, 4 4 है, 4 4 भी है। इसमें 1 2 3 4 था तो इसमें भी 1 1 2 2 3 3 4 4 है। इसका मतलब ये जो R है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव,
बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें थर्ड ऑप्शन में लिखा है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों है, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। डी ऑप्शन में लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। अब एक चीज़ देखिए, अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये होता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन में है तो बी ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, हमको ये नहीं चेक करना है कि सिमेट्रिक कब होगा, हमको ये चेक करना है कि सिमेट्रिक कब नहीं होगा। ऐसा एक भी एलिमेंट अगर मिल गया हमको जो उस रिलेशन में, उसका जो रिवर्स है अगर उस रिलेशन में नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो हम 2 1 देखेंगे क्या इस रिलेशन में है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। इसी एलिमेंट के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी नहीं है इस रिलेशन में। तो ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन लिखा है बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बाकी हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए सिमेट्रिक। यहाँ पे हमको सीखना है कि जो थर्ड वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा। तो ध्यान से देखिए, हम पहले एलिमेंट को उठाएंगे। अब ये 2 है तो देखेंगे 2 कहाँ है, 2 ये है तो 2 ये है, तो 2 2 मैच किया तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये खुद है। अब इसी जगह नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। 2 है नहीं है, 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 ठीक है। अच्छा अब 2 नहीं है, इसको चेक करिए। 2 2 है तो 2 और किसी में देखेंगे है नहीं है। अब इसके लिए चेक करिए, देखिए 1 1 है और यहाँ पे 1 2 है। यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर 1 1 है और 1 2 है तो 1, ये 1 और 1 मैच किया तो 1 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 रिलेशन में होना चाहिए, तो 1 2 इस रिलेशन में खुद है। अब आगे चेक करते हैं। 1 1 है, देखिए यहाँ पे इस वाले का 1 1 और 1 3, 1 और 1 मैच किया तो 1 3 मैच करना चाहिए, 1 3 भी है, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे, 1 कहीं है, 1 और कहीं नहीं है। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए 4 4 है, 4 कहीं है कि नहीं, नहीं है। यहाँ पे चेक करिए 3 3 है, यहाँ 3 और 3 मैच किया तो 3 और 3 तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 हमारे पास है। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 3 मैच किया, 1 2 होना चाहिए, तो हमारे पास 1 2 भी है, 1 2 हमारे यहाँ पास है। लेकिन अब आगे भी और चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 3 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 2 है। ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 2 है तो 2 देखेंगे कहाँ है, 2 हमारे पास यहाँ है। 3 2 है और 2 2 है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 3 2 होना चाहिए। 3 2 ये खुद है। उसके बाद 3 2 है और मेरे पास 1 2 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये रिलेशन, इसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए 3 2 आपका रिलेशन में है एंड यहाँ पे 1 2 आपका रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में है और 2 2 रिलेशन में है। अगर ये वाला मैच किया तो 3 2 होना चाहिए। 3 2 इस रिलेशन में है कि नहीं, इस रिलेशन में 3 2 है। और 2 चेक करेंगे कहाँ पे है, और 2 चेक करेंगे, 3 2 यहाँ पे है और कहीं चेक करिए 2 यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे 1 2 हुआ, 3 2 हुआ, ठीक है। तो ये वाला मैच किया और ये वाला मैच किया तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 इसमें कहीं नहीं है, 3 1 इसमें कहीं नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो आपका क्या है, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ 3 2 है और यहाँ पे 1 2 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 ये खुद है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए हमने चेक किया, तो यहाँ पे
अगर ए बी था, बी सी था तो ए सी भी था, इसलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ट्रांजिटिव रिलेशन न बन सके, ठीक है, सबका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ ए रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 में ये लिखा गया है r इक्वल टू 1 2, देन r क्या है। देखिए कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर हम सेट की बात करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 आपका रिलेशन में होना चाहिए, जबकि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 ये इस रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 हमारे पास है तो इसका मतलब कि 2 1 भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन 2 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ दीज ये पहले ही कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नन ऑफ दीज भी चेक कर लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, हमने आपको कल बताया था, अगर किसी रिलेशन में ए बी टाइप का रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन केवल ए बी टाइप का है, ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये ऑलवेज ट्रांजिटिव है, ये ऑलवेज क्या है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिटिव, डी ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी रिलेशन में केवल एक ही एलिमेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन और लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्लियरिटी आ जाए। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, देन r इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा तो जब जैसे सेट में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो R क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें केवल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लिखा है, इसी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, यहाँ से चेक करिए। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है इसमें। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है बट नॉट सिमेट्रिक, ये बट नॉट सिमेट्रिक लिखा है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव लिखा है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो चेक करिए, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे 1 और 1 आ गया तो हम चेक करेंगे कि ये जो 1 है ये कहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर लिया, 1 और 1 मैच कर रहा है। देखिए इस वाले या इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 1 रिलेशन में है एंड 1 2 भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट अगर ये हमारे पास रिलेशन में, अगर ये रिलेशन में है तो हमारे पास 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद ही एलिमेंट है, तो 1 2 ये खुद ही एलिमेंट है। और आगे चेक करेंगे, 1 इसके पास है, इसके पास था, इसके पास है, इसका मतलब ये है कि 1 और 1 रिलेशन में है एंड 1 और 3 भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट अगर ये वाला आपस में मैच कर रहे हैं, अगर 1 और 1 मैच कर रहे हैं तो ये मैच करने चाहिए, मतलब 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 ये खुद ही एलिमेंट हमारे पास 1 3 है, ठीक है।
अब नहीं चेक करें, अब 2 के लिए चेक करेंगे। जैसे यहाँ 2 2 है तो हम देखेंगे कि 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 2 इस रिलेशन में है एंड यहाँ पे 2 3 भी रिलेशन में है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हमारे पास 2 और 2 मैच किया तो ये 2 और ये 3, ये 2 3 भी होना चाहिए रिलेशन में, ये 2 3 क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो ये 2 3 रिलेशन में है, ठीक है। ये हमारे पास 2 3 रिलेशन में ऑलरेडी है। अब 2 भी चेक कर लीजिए, अब आगे 3 चेक करेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 देखेंगे पहला एलिमेंट है, नहीं है, पहला एलिमेंट है, नहीं है, पहला एलिमेंट है, नहीं है। यहाँ पे 2 है तो 2 चेक करेंगे, 2 और 2 देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब कि 1 2 भी रिलेशन में है एंड 2 3 भी रिलेशन में है। अगर ये 2 और 2 मैच किया तो 1 3 रिलेशन में होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट 1 3 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखेंगे 1 3 है कि नहीं, तो 1 3 ये खुद ही है। अब 2 कहीं पर है, 2 यहाँ पर है, 1 2 है, 2 2 है, तो हमारे पास 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये खुद ही है, जो कि पहले चेक कर लिया हमने। यहाँ पे 2 3 चेक कराएंगे। जैसे यहाँ 2 3 है तो 3 कहीं है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 3 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 ये खुद ही है। अब यहाँ पे 1 3 चेक कराएंगे, 3 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 और 3 मैच किया तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 ये खुद ही है। मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है। मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें बट नॉट सिमेट्रिक लिखा है, यहाँ रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव लिखा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव है। इसमें नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव लिखा है, जबकि ये ट्रांजिटिव है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। हालांकि ऑप्शन में ये पूरा चेक नहीं करना पड़ता है, बस आपको क्लियरिटी हो जाए इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड ए रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू 1 2 1 3, देन आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे? अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अगर ए बी है और सी डी है, ध्यान से समझिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी और सी डी इस टाइप का अगर कोई भी रिलेशन में है तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है, ऑलवेज ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए बी और बी सी जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमने आपको कल बताया था कि अगर ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी एक अब्सेंट होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी और बी सी जैसा कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे देखते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।